हेलो दोस्तों और छात्रों, कैसे हैं आप। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 4A सर्व समीकरण। इस अभ्यास के अंदर हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। हम सर्व समीकरण a प्लस बी के होल क्यूब का विस्तार करेंगे और हम उस पर कुछ अनुप्रयोग भी करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम देखते हैं सर्व समीकरण a प्लस बी के होल क्यूब का विस्तार। आइए हम लोग जान लेते हैं कि इसका विस्तार करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a प्लस बी पे 3 घात लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का 3 बार गुणा किया गया है। आप चाहें तो a प्लस बी के होल क्यूब का आप a प्लस बी गुणे a प्लस बी गुणे a प्लस बी 3 टाइम मल्टीप्लाई करके भी आप इस सर्व समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। गुणा न कर करके इन तीनों का हम क्या करते हैं कि अंतिम 2 पदों का आपस में गुणा कर लेते हैं और उसका इस प्रथम पद में गुणा करके और हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो इस पर 1 घात है, इस पर 1 घात है, यानी a प्लस बी पे 2 घात हो जाएगा। ठीक है, यानी हम इस प्रकार से लिख के इसका गुणा कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह लिखा हुआ है एक्चुअली a प्लस बी पे 3 घात ही, ठीक है, लेकिन इसके लिखने का रूप बदल गया है बस, ठीक है, क्योंकि इस पे 2 घात है और यहाँ पे 1 घात है, मिला के कितना हो जाएगा a प्लस बी पे 3 घात। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यह है a प्लस बी, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है, ठीक है, तो आप गणित लगाना भूल ही जाइए। तो अब देख लेते हैं, इतना हमें प्राप्त हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस a का गुणा एक बार इस सभी में करेंगे और फिर हम इस b का गुणा एक बार इस सभी में करेंगे। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं देख लीजिए। a का गुणा इन सभी में, यानी a कोष्टक के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ठीक है, क्योंकि ये b प्लस में है तो प्लस b कोष्टक के अंदर फिर इस b का गुणा इन सभी में, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गुणा कर लेंगे a का इस सभी में और b का इस सभी में, यानी a का गुणा यहाँ करेंगे तो a पे 3 घात हो जाएगा, प्लस a का गुणा b स्क्वायर में होगा तो ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a का गुणा 2ab में करेंगे तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस b का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस b का गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो b क्यू हो जाएगा, प्लस b का गुणा 2ab में करेंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, a स्क्वायर के जैसा इसमें कोई भी नहीं है तो a स्क्वायर ना किसी में जुड़ेगा और ना किसी में से घटेगा, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहने देंगे, प्लस ab स्क्वायर यहाँ है और b स्क्वायर और भी इसमें कहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा है तो ये 2ab स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ ab स्क्वायर है। देखिएगा यहाँ भी आधार यानी ab समान है और इन पर घात भी समान है। ये एक ab स्क्वायर है और यह 2ab स्क्वायर है, यानी यह दोनों आपस में जुड़ेगा, ठीक है, तो हम इन दोनों को एक पास लिख लेते हैं, प्लस 2ab स्क्वायर, कोष्टक बंद। ठीक है, अब हम देखते हैं a स्क्वायर यहाँ है, यानी इन दोनों के आधार समान है और घात समान है, तो यह दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b कोष्टक में प्लस यहाँ से b क्यू। देखिएगा यहाँ इसको हमने पहले लिख लिया है, ठीक है, अब यहाँ पे b क्यू बचा, इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए a क्यू प्लस b क्यू को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, अब यह दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर मिला के हो गया 3ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b मिला के कितना हो गया 3a स्क्वायर b। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लेंगे a क्यू प्लस b क्यू। अब यहाँ इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 3ab यहाँ भी है, 3ab यहाँ भी है,
तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3ab, तो यहाँ से बच जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ a स्क्वायर है तो a यहाँ से बच जाएगा, और यहाँ b स्क्वायर है तो b एक इसमें से बच जाएगा। अब यह जो हमको प्राप्त हुआ है ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यू है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आप इस संख्या को क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 1। लिखा है निम्नांकित के विस्तार कीजिए। अब किसका विस्तार करना है, हमने वह यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें पहला दिया हुआ है क नंबर पे b+1 का होल क्यूब, इसी का हमें विस्तार करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका विस्तार करते हैं, जो कि हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है उस फार्मूले पे। वह फार्मूला क्या है कि वो है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस बी। इसके बारे में हमने आपको शुरू में ही बताया है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या, ठीक है, जिसमें 2 पद दिए हुए हैं और उस पर 3 घात लगा हुआ हो, ठीक है, हम उसका विस्तार इस रूप में करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका विस्तार करते हैं। तो पहले ए क्यू है, यानी यहाँ पे जो ए के स्थान पे लिखा हुआ संख्या है उस पर 3 घात यानी बी क्यू, प्लस अब यहाँ पे b की जगह पे जो संख्या है उस पर 3 घात यानी b की जगह पे क्या है 1, उस पर 3 घात लिख दिया गया। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए की जगह पे b है इंटू b की जगह पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, और कोष्टक में a प्लस बी यानी b प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे बी क्यू ही रहेगा, प्लस 1 पर अगर 3 घात है तो इसका मान 1 ही होगा, क्योंकि 1 का कितनी बार भी गुणा किया जाएगा तो गुणनफल 1 ही प्राप्त होगा, प्लस 3b और 3b का गुणा फिर 1 में, तो ये हो गया 3b कोष्टक में b प्लस 1। ठीक है, फिर हम आगे इसका विस्तार करते हैं, प्लस 1 यानी बी क्यू प्लस 1 प्लस 3b का गुणा हम b में करेंगे तो 3b स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 3b का गुणा 1 में करेंगे तो 3b होगा। अब हम इस संख्याओं को घातों के घटते क्रम में लिख लेते हैं, यानी b पे 3 घात धन b पे 2 घात धन b पे 1 घात यानी 3b प्लस 1 पे 0, यानी इस प्रकार से हम इसका विस्तार करते हैं। ख नंबर पे लिखा हुआ है c+3 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ a की जगह पे c है और b की जगह पे 3 है। देखिएगा हमने थोड़ा सा यहाँ पे दर्शा दिया है, आप इसको लिखेंगे नहीं कभी भी। ठीक है, हमने बस आपके समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि a की जगह पे क्या है c है और b की जगह पे क्या है 3 है। अब हम इसको इस फार्मूले में दौड़ाते हैं, यानी ए क्यू, देखिएगा इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ए क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सी क्यू प्लस 3q प्लस 3 इंटू ए इंटू बी यानी c इंटू 3, और कोष्टक में a प्लस बी यानी c प्लस 3। देखिएगा, ठीक है, अब ये हो जाएगा सी क्यू प्लस 3 3 जा 9, ठीक है, और 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9c कोष्टक के अंदर c प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ हो गया सी क्यू प्लस 27 प्लस 9c का गुणा c में करेंगे तो 9c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9c का गुणा 3 में करेंगे तो 27, 9 3 जा 27, और यहाँ पे c हो गया। अब हम इसको घातों के घटते क्रम में लिख लेंगे, यानी सी क्यू प्लस 9c स्क्वायर प्लस 27c प्लस 27। ठीक है, इस तरह से हम इसका विस्तार कर लेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं गौ। ठीक है, गौ पे लिखा है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, आइए इसका हम लोग विस्तार करते हैं। फार्मूला सेम है,
ए क्यू, अब ए की जगह पे यहाँ क्या है पूरा 2a है और b की जगह पे क्या है 3 है, ठीक है। यानी हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए यानी 2x इंटू बी यानी 3, कोष्ट में a प्लस बी यानी 2x प्लस 3। अब देखिएगा यहाँ यह जो घात है यह इस 2 पर भी 3 बार है और इस x पर भी 3 बार है, ठीक है, इसीलिए इसको होल क्यूब बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यह 2 पर 3 घात होने का मतलब हुआ कि 2 का 3 बार गुणा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और x पे 3 घात प्लस यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है, 3 पर 3 घात यानी 3 त्रिका 9 3 27, ठीक है, प्लस 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18x कोष्टक के अंदर 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ हो गया 8q प्लस 27 प्लस यहाँ पे देखिएगा 18x का गुणा हम 2x में करेंगे, फिर 18x का गुणा हम 3 में करेंगे। तो 18x का गुणा 2 में करेंगे तो 18 दूना 36 हो गया और x का x में मल्टीप्लाई x पे पावर 2 हो गया और यहाँ 18 तिहाई 54, ठीक है, और इसके साथ x का मल्टीप्लाई है तो ये हो गया कितना 54x। अब आप इसको घातों के घटते क्रम में लिख सकते हैं, यानी 8x³ प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27, ठीक है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया है तो एक लाइक जरूर करेंगे। आइए हम लोग घ देखते हैं। लिखा हुआ है x² प्लस y का होल क्यूब। इसे हमें विस्तार करना है, ठीक है, तो हम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी ये पूरा x² a है और ये y जो लिखा है ये क्या है b है, ठीक है। ये आप लिखेंगे नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये बस मैं इसलिए दर्शा रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट लगे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्यू, यानी यहाँ x² जो है ये पूरा a है तो इस पर q, ए क्यू हो गया, प्लस बी क्यू यानी y क्यू प्लस 3a, ए क्या है x² इंटू बी, कोष्ट में a प्लस बी यानी x² प्लस y, ठीक है। अब यहाँ आप जरा ध्यान देंगे कि यहाँ पे घात है, तो अगर घात पे घात होता है, ऐसे आप समझेंगे कि अगर किसी संख्या के ऊपर घात है और उस पर भी घात है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ 2 घात और यहाँ 3 घात है तो 2 तिहाई 6 घात हो जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि x² पे 3 घात होने का मतलब कि x² गुणे x² 3 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो गुणा करने पर घात जुड़ जाते हैं, तो x का x में x यहाँ मिलेगा आपको, x का x में या फिर x का x में x मिलेगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि घात जुड़ जाएंगे, 2 2 4 2 6 घात हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आपको 6 पावर मिलेगा और इस तरह से भी आपको कितना मिलेगा यहाँ पे x पे पावर 6 प्लस y³ प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² और y, ठीक है। आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि 2 अगर अलग अलग आधार हैं, यानी एक चर x है और एक चर y है, तो इन दोनों के घात आपस में नहीं जुड़ते हैं गुणा करने पर, ठीक है। और यहाँ x² प्लस y है। अब हम क्या करेंगे, x पे पावर 6 प्लस y³ प्लस अब 3x² y का गुणा हम इस x² में करेंगे तो देखिएगा x² और x² का जब गुणा होगा तो इन दोनों के घात आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 3x पे पावर 4 हो जाएगा और y इसके साथ मल्टीप्लाई में है। फिर हम इस 3x² y का गुणा y में करेंगे तो यहाँ पे y के घात आपस में जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3x² y², ठीक है। अगर आप चाहें, ठीक है, तो इसको घातों के घटते क्रम में लिख सकते हैं, यानी 6x x पे पावर 6 प्लस 3x पे पावर 4y, ठीक है, प्लस y³ प्लस 3x² y², ठीक है। चलिए तो अंगा पे आप लोग खुद लगाइएगा, हल कीजिएगा
अंग पे जो सवाल है वैसा ही सवाल ग पर लगभग है, ठीक है। तो ये दोनों सवाल सेम हैं, तो आप कोशिश करिएगा अंग पे लगाने के लिए। चलिए हम आपको बताते हैं च पे। च पे लिखा है xy प्लस 2a का होल क्यूब। हमें विस्तार करना है इसका। ये पूरा xy जो लिखा है ये a है, और ये 2a जो लिखा है ये क्या है, b है, ठीक है। यानी a क्यू प्लस बी क्यू, देखिएगा, प्लस 3 इंटू ए, ठीक है, इंटू बी, कोष्ट में a प्लस बी। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह जो 3 घात लगा हुआ है ये x पर भी है और y पर भी है, ठीक है। यानी ये ऐसे हो गया कि x क्यू वाई क्यू प्लस यह जो q है इस 2 पर भी है और a पर भी है। तो 2 पर है तो अभी अभी हमने बताया है कि 2 पर है तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और a पर है तो ये q प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 दूनी 6 axy, ठीक है। यानी इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, ठीक है, axy कोष्टक में xy प्लस 2a, ठीक है। अब आप क्या कर लेंगे, यहीं पे गुणा कर लेंगे, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 8a क्यू प्लस इस पूरे का गुणा इसमें होगा, तो देखिएगा यहाँ भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है, यानी एक्स का घात एक्स में और वाई का घात वाई में जुड़ जाएगा। बाकी सब सेम हम लिख लेंगे, यानी 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फिर देखिए 6a एक्स वाई का गुणा हम 2a में कर लेंगे। तो अब देखिएगा जो इनके गुणांक है इन गुणांकों का गुणा हो जाएगा, 6 का 2 में हो जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। a यहाँ है तो a के घात जुड़ जाएंगे, यानी a स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स वाई इसमें मल्टीप्लाई के रूप में। तो इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। लिखा हुआ है निम्नांकित के प्रसार कीजिए, क a/2 धन b/5 पे 3 घात, और ख दिया है 3y धन 1/3y पे 3 घात। देखिएगा यह सवाल भी सेम इसी फार्मूले पर हल होगा और इसका प्रसार इसी फार्मूले पर होगा, ठीक है। यानी ये जो 2 पद दिए हुए हैं और इन पर ये 3 घात लगा हुआ है, ठीक है, इसका प्रसार a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस b के रूप का ही होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें पहला यानी क का प्रसार करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है a/2 धन b/5 पे 3 घात, ठीक है। यानी ये होता है, इस हिसाब से ये पूरा का पूरा a है और यहाँ ये पूरा का पूरा क्या है, b है, ठीक है। यानी a पर पावर 3 यानी a/2 पे पावर 3 प्लस बी क्यू यानी b/5 पे 3 घात प्लस 3 इंटू a/2 और b/5 और कोष्ट में a प्लस b, ठीक है। यानी a/2 प्लस b/5, ठीक है। अब देख लीजिए इस प्रकार का ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि यह जो घात 3 है यह इस a पर भी है और इस 2 पर भी है, ठीक है। तो a पे है तो a पे पावर 3 हो जाएगा, और 2 पे है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ ये घात b पे है तो b पे 3 घात हो जाएगा, और 5 पे है तो 5 25 बचे 125 प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बाई 1 होता है तो अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा हो जाएगा। तो ऊपर से हम गुणा करेंगे तो मिलेगा 3ab, 3 का a में और उसका b में, और नीचे 5 दूनी 10 और 10 एकम 10 मिलेगा कोष्टक में a/2 प्लस b/5, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी 3ab/10 का हम इस कोष्टक के पदों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मामला यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और हम इसका प्रसार कर चुके रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि a/8 धन b/125 प्लस, ठीक है। अब देखिएगा इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है। यानी 3ab/10 का मल्टीप्लाई हम पहले a/2 में करेंगे, धन ये वाला
ठीक है, फिर 3ab बटा 10 का गुणा हम b बटा 5 में करेंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले अलग अलग करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ हम 3ab बटा 10 का गुणा हम किस में करेंगे, a बटा 2 में। अब देख लीजिएगा यहाँ ये a है, आप इसको 9 मत समझिएगा। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ कोई किसी से कटने वाला नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a के घात जुड़ जाएंगे, यानी 3a स्क्वायर b बटा 10 दूना 20 हो जाएगा। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि 3a स्क्वायर b बटा 10 दूना 20 धन, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो वैसे ही इसका भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी b का b में घात जुड़ जाएगा, यानी 3ab स्क्वायर बटा 10 बचे 50। इस तरह से आप इसका विस्तार कर देंगे। चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 का ख हल करते हैं, यानी ख का विस्तार करते हैं। देखिएगा, अब हम इसके विस्तार में सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 3y का होल क्यूब प्लस 1/3y का होल क्यूब। अब देखिएगा, इस पूरे पर होल क्यूब हम रख सकते थे, ठीक है, एक को शामिल करके इसमें। ठीक है, लेकिन एक पे अगर 3 घात हम रखते हैं तो एक पे 3 घात का मान एक ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको शामिल इसमें नहीं किया है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a, ठीक है, इंटू b यानी 1/3 और कोष्ट में a प्लस b, ठीक है, यानी 3y प्लस 1/3y कोष्टक बंद। अब देखिएगा ये पावर इस 3 पर है तो 3 3 का 9 3 27 और y पे है तो y पे 3 घात धन 1 बटा, यहाँ भी वही बात, 3 3 का 9 3 27 और y पे 3 घात धन 3y से 3y कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ 3 बचा, कोष्टक में 3y प्लस 1/3y। ठीक है, अब यहाँ आप देख लीजिए कि यह है 27y क्यूब प्लस 1/27y क्यूब प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ से y मिलेगा, प्लस 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे, ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बटा y बचेगा। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुआ। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। लिखा है कि निम्नांकित के मान स्वरसमीका a प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस b की सहायता से ज्ञात कीजिए, जिसमें क दिया है 31 क्यू, ख दिया है 102 क्यू, ग दिया है 201 क्यू। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसे हल करते हैं। ठीक है, तो क पे दिया है 31 क्यू, ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि कह रहा है कि a प्लस बी, यानी इस स्वर संख्या की सहायता से हमें a प्लस बी की स्वर संख्या की सहायता से हमें हल करना है। यानी यह जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यह दो संख्याओं के रूप में यानी जोड़ के रूप में होना चाहिए था, यह दो संख्याओं के जोड़ के रूप में होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर हम चाहें इसको लिखना दो संख्याओं के जोड़ के रूप में तो कितना हम लिख सकते हैं इसको, 30 धन 1 यानी 31 का होल क्यूब। देखिएगा इसका रूप बदला है, सिर्फ क्या बदला है, रूप बदला है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह 31 तब भी था और 31 अब भी है। ठीक है, और इस पर कितना घात लगा है, 3 घात लगा है। अब देख लीजिए, इतना हो जाने के बाद अब हमें इस फार्मूले में इसको क्या कर देना है, ड्राइव कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। a क्यूब यानी a की जगह पे क्या है, 30 है तो 30 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b और कोष्ट में a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए यह 30 है, ठीक है, यानी 30 गुणे 30 गुणे 30 3 टाइम्स, ठीक है, यानी 3 3 का 9 3 27। ठीक है, और हर एक 30 में से एक जीरो यानी 3 जीरो। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने 3 जीरो बढ़ा दिया, प्लस 1 का गुणा 3 टाइम्स 1 ही होगा, प्लस 3 3 जा 9 यानी 33 जा 90। ठीक है, और 91 जा 90 यहाँ पे।
ठीक है। कोष्टक में अब यहाँ पे देख लीजिए, आप दो तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने पहले ही किया है, ठीक है। आप चाहें तो 90 का गुणा 30 में कर दें, फिर 90 का गुणा 1 में कर लें और दोनों को जोड़ लें, ठीक है। या आप इन दोनों को जोड़ लें और उन सभी का गुणा किस में कर दें, 90 में कर दें। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं जब ये नंबर है तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 27,000 प्लस 1 प्लस 9 देखिएगा यहाँ पे 9 27 और यहाँ से 2 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 90 कम 90 हो जाएगा और बाकी सभी नंबरों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए जोड़ने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। एक आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉलम में अरेंज कर लीजिए और जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर वैसे आप नहीं करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं, आप थोड़ा और ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इकाई को इकाई में जोड़ना है, दहाई को दहाई में जोड़ना है, सैकड़े को सैकड़े में जोड़ लेना है। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ इकाई में 0, ये इकाई 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यानी इकाई में क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। यहाँ दहाई में कितना है, 9 है, तो 9 0 9, ठीक है। और यहाँ, ठीक है। अब हम आते हैं सैकड़े में, तो सैकड़े में यहाँ 7 है और यहाँ 0 है, यानी यहाँ 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ हजार में 7 है और यहाँ 2 है, 7 2 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ कितना बचा, 2 बचा। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, या आप कॉलम में अरेंज करके जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सवाल नंबर 3 का ख देख लेते हैं। लिखा हुआ है 102 पे 3 घात। आप देखिए इसको लिख सकते हैं 100 धन 2 पे 3 घात। इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये जस का तस बना है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी कुष्ठ में ए प्लस बी। देखिएगा ये ए की जगह पे अब क्या है, 100 है और बी की जगह पे 2 है, ठीक है। और इसी फार्मूले में हम इसको रख रहे हैं, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है। ये तीनों, ये देखिएगा यहाँ पे ये तीनों गुणे के रूप में होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 3 इंटू ए इंटू बी, और ये भी गुणे के रूप में है। अगर कोष्टक और किसी संख्या के बीच में आपको कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है तो आपको क्या समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, गुणा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी ये गुणा ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, देख लीजिए कि 100 का 3 बार गुणा होगा, यानी 100 गुणे 100 गुणे 100। देखिएगा ऐसे आप समझिए, ठीक है। एक का एक में एक ही होगा, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, ठीक है। 2 2 4 2 6 0, यानी एक के बाद कितना 0, 6 0। देखिए ऐसे, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो गया 2 पे 3 घात, 2 दूनी 4 दूनी 8 धन 3 दूनी 6, और 6 का 100 में होगा तो 600 हो जाएगा। पुस्तक में 100 प्लस 2, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ 10 लाख, ठीक है, प्लस 8 प्लस 600 का गुणा 100 में करेंगे, ठीक है। तो 2 0 इसमें 2 0 इसमें है, और 6 का गुणा 1 में 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 के बाद 4 0 बढ़ जाएगा, यानी 60,000 प्लस 600 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा। अब सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। आप चाहें तो आप कॉलम में रख के जोड़ सकते हैं, ठीक है, या आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप जोड़ सकते हैं। तो 8 का यहाँ इकाई में तो आपको कितना मिलेगा, 8 ही मिलेगा। दहाई देख लेते हैं, दहाई सबका क्या है, 0 है, ठीक है। सैकड़ा 200 है सैकड़ा। देखते हैं हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, और हजार, यानी हजार की जगह पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। अब 10,000 पे देखते हैं, 10,000 पे क्या है, सिर्फ 6 है, ठीक है, 6 मिलता है। उसके बाद यहाँ 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका विस्तार करके आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर ग। दिया हुआ है 201 पे 3 घात, यानी हम इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 1 पे 3 घात। विस्तार कर देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी कुष्ठ में ए प्लस बी। देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ
2 का 3 बार गुणा होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और हर 200 में से 2 जीरो मिलेंगे, यानी कितने बार जीरो मिलेंगे, 2 2 4 2 6 जीरो मिलेंगे। ऐसे समझिए कि 200 गुणे 200 3 टाइम होगा, देख रहे हैं ना आप यहाँ, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, यही मैं बात आपको समझा रहा था, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको कुल जीरो कितने मिल जाएंगे, 6 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। यानी ये कुल कितना है 80 लाख प्लस 1 प्लस 3 दूनी 600 यहाँ हो जाएगा और 200 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ आप 80 लाख लिख लीजिए प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12, 2 जीरो इसमें से 2 जीरो इसमें से 4 जीरो प्लस 6 एकम 6, अब जोड़ लीजिए। इकाई के लिए सिर्फ 1 मिलेगा आपको, ठीक है। दहाई के लिए आपको 0 मिलेगा, सैकड़े के लिए आपको 600 मिलेगा, हजार के लिए आपको 0 मिलेगा, 10,000 के लिए आपको 2 मिलेगा, यहाँ 8। इस तरह से आप इसको जोड़ लेंगे, ठीक है।